देखो लास्ट क्लास में आपको स्टेबिलिटी में कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी स्टार्ट किया था, और उसमें मैंने आपको सिखाया था कि जो कार्बोकेटाइन क्या होता है, सी पॉजिटिव। सी पॉजिटिव इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। तो जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है वो किससे स्टेबलाइज होगा, वो किससे ज्यादा स्टेबल होगा, पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज करेगा। जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा मतलब इस पॉजिटिव चार्ज का जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जितनी ज्यादा जगह पर होगा उतना ही चोरी होने के चांसेस कम है, मतलब उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। सेम काम जो काम डीलोकलाइजेशन में होता है वही हाइपर होगा। जितना जितना आपका हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से भी क्या होगा, जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा। डीलोकलाइजेशन में भी हम लोग बोल सकते हैं सेम, जितना जगह ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। प्लस एम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। यदि सपोज इस इधर पर कोई इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला मिल जाए, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, खत्म होगा, क्योंकि इसकी डिफिशियंसी खत्म होगी। यदि इसकी डिफिशियंसी खत्म होगी तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज यदि कम हो गया तो क्या चोरी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो प्लस एम भी क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को सपोर्ट करेगा। प्लस आई भी क्या करेगा, सपोर्ट। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, प्लस प्लस को सपोर्ट करेगा, माइनस माइनस को सपोर्ट करेगा। तो जितने भी आपके क्या हैं, प्लस वाले ग्रुप हैं, प्लस एम प्लस आई प्लस एस सी प्लस आर, सारे क्या करेंगे, प्लस चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे। और माइनस एम माइनस आई माइनस आर माइनस एस सी, ये सारे के सारे आपको क्या करेंगे, माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी को सपोर्ट करेंगे। इतना सभी को समझ में आ गया, बोलो जरा। यदि इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ऐसे कैसे चैलेंज देगी वो इंग्लिश, तो उस पे भी तो ठीक है, यदि आप मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, इसमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ध्यान से करना। ये मैंने लास्ट क्लास में जितना सिखाया था उसी को मैं समझा रहा था, ठीक है। कुछ लोग लेट ज्वाइन करें, मैं इसको अभी एक बार और समझा दे रहा हूँ। सब तब तक जितने लोग सुने हैं सही से वो इसको अटेम्प्ट करो जरा। देखो मैं इसमें आपको ये समझा रहा था, रुक जाओ 1-2 मिनट, अभी और भी आ रहे हैं, फिर दोबारा समझाना पड़ेगा। करो इसको अटेम्प्ट तब तक, इसलिए मैंने ये लिख दिया है। सभी लोग जो भी अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो लिखना शुरू करो। ये वैसे तो लास्ट क्लास में सिखाया था मैंने आपको। देखो जरा मैं क्या समझा रहा था इसमें। इसका आंसर ये ए है, ये बी और सी, इसका आंसर करने की कोशिश करो जिसने स्टार्टिंग से सुना है। जो असाइन किए हैं वो लोग एक फिर से स्टेबिलिटी आपको कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बताना है। कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी में आपको क्या करना है, ये पॉजिटिव चार्ज कितना ज्यादा स्टेबल है।
तो मैंने स्टार्ट में कल बताया था, पॉजिटिव चार्ज की यदि आपको स्टेबिलिटी देखनी है तो आप क्या करोगे, देखो कि इसके आजू बाजू में कौन से ग्रुप लगे हुए उनका इफेक्ट है। तो यदि आपके इसके आजू बाजू में कोई प्लस एम ग्रुप वाला, प्लस एम इफेक्ट वाला ग्रुप है या प्लस आई वाला इफेक्ट वाला ग्रुप है, तो वो हमेशा क्या करेंगे, कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। तो ये है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, डोनेट कर रहा है, प्लस एम ग्रुप है। तो प्लस एम क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेगा, इसकी डिफिशियंसी को क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है। यदि इसकी डिफिशियंसी को खत्म कर रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज खत्म हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज खत्म हो रहा है मतलब पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, और पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। आए बात समझ में ये। सेम सेम हम लोग क्या करेंगे, यदि सपोज कहीं पर डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब जैसे ये चार्ज है, ठीक है, यदि ये पूरा चार्ज बेटा ऐसा कुछ है, ये पूरा चार्ज अभी इधर पर ही है, और इधर पर क्या है, इसके चार्ज की पॉसिबिलिटीज जो है वो दो जगह है, यहाँ भी हो सकता है और रेजोनेंस करके यहाँ भी हो सकता है। तो यदि आप इस, मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी चोरी होने की टेंडेंसी कहाँ पर ज्यादा है, जहां पर एक ही जगह पर है, कोई आएगा यहाँ से उठा ले जाएगा, कोई आएगा यहाँ पर अटैक कर देगा, रिएक्ट कर लेगा। करेक्ट, बट इसकी पोजीशन क्या है, आंसर सर्टेन नहीं है। सर्टेन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ ये रिलेटिवली क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो जितना ज्यादा आपका चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, उतना ज्यादा, जितना ज्यादा चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उतना ज्यादा क्या होगा, मॉलिक्यूल स्टेट। यही बोला गया कि डीलोकलाइजेशन क्या करेगा, यदि कहीं पर डीलोकलाइजेशन और चार्ज है, कहीं पर रेजोनेंस हो रहा है तो क्या होगा, वो ज्यादा स्टेबल कंपेयर टू जहां पर डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है। और सेम हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, बस क्या अंतर क्या होता है, हाइड्रोजन की वजह से जो होने लगता है उसको हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन बोलने लगते हैं। हार्दिक, हाइड्रोकार्बन नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा। DOC1 आज ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, और probably कार्बन में चालू हो जाएगा। क्लियर है ये सभी को, लोग ने यहाँ भेजा है इसका और सही भी भेजा है, बाकी लोग भी आंसर भेज, बहुत कम आंसर आए हैं। अभी बाकी लोग भी फर्स्ट, देखो जरा इधर क्या हो रहा है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज, करेक्ट। इसमें रेजोनेंस कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, इधर क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, और इधर क्या है, तो कल भी सिखाया था मैंने, रेजोनेंस क्या होता है, ज्यादा पावरफुल होता है देन हाइपर कॉन्जुगेशन। उसके बाद हम लोग कौन सा इफेक्ट देखेंगे, इंडक्टिव। क्या होगा, ये ज्यादा स्टेबलाइज ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, फिर हाइपर, फिर ये, तो ये क्या आंसर क्या हो जाएगा, A is greater than B is greater than C।
नोट करो। डन, ये ले लिया। ये करो जरा। सर प्लीज। देखो वॉइस ब्रेक हो रही है क्या मेरी? नो सर। सर पहले थोड़ी हो रही थी। पहले हो रही थी तो यस सर डन। डन। इसमें आपको बताना है कौन ज्यादा होगा। सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसमें बताओ बेटा कौन सा ग्रुप कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। सी सर। आंसर भेजो सभी लोग। आप भी क्या सही है? ईशान सोचो थोड़ा ठीक से। राहुल सिंह गलत। यस ठीक है। अर्नव बेटा थोड़ा ठीक से सोचो। करेक्ट। आर्यन ठीक है। बाकी लोग? हाँ अभी ठीक है राहुल सिंह, वेरी गुड। देखो जरा ये कौन सा, अब हमेशा क्या करा करो बेटा, देखा करो इसके आजू बाजू में कौन से ग्रुप है। ये एफ है, ये एफ है, ये एफ। तो ये फ्लोरीन क्या करता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस आई। ये भी माइनस आई और ये माइनस आई। करेक्ट। अब माइनस आई क्या करेगा, माइनस आई इस कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज करेगा। इसका मतलब क्या है, और आपको पता है इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस के साथ कम होता है। जैसे जैसे दूर जाएगा उसका इफेक्ट कम होते चला जाएगा। तो यदि ये दूर गया तो इसका मतलब क्या है, इसका माइनस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और माइनस इफेक्ट यदि कम होगा तो कंपाउंड क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो सिंपल क्या हो जाएगा, C इज ग्रेटर देन V इज ग्रेटर देन A। आया ही समझ में? एक्सप्लेन अगेन। क्या प्रॉब्लम है इसमें बताओ, क्या समझ नहीं आया? ये याद है इसका सब हाँ इंडक्टेंस? सर।
तो आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी अभी। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ ये इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई लगा रहा है, ये पता है एफ फ्लोरीन आपका माइनस यस आई सर। लगाएगा, और इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, जितना दूर जाएगा उतना कम इफेक्ट हो जाएगा। अब यदि यस माइनस सर। आई इसका कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, माइनस माइनस को स्टेबलाइज करेगा, प्लस को तो डिस्टेबलाइज करेगा, तो जितना कम माइनस आई लगाए उतना अच्छा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका सी वाला क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल देन बी फिर। अभी क्लियर? यस सर। ओके, चलिए इसको करो जरा। इन दोनों में बताओ। इन दोनों में बताओ जरा कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ए और बी में। करेक्ट ईशान। गुड। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सभी का सही है। ओके वेरी गुड, बाकी लोग भी करो आंसर। सही है, सभी का सही है। देखो जरा ये क्या है, ये कार्बकेटाइन आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज है, और इसमें क्या रेजोनेंस होगा, यहाँ पर सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन। यदि हाई रेजोनेंस क्या होगा, ज्यादा होगा हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर है? यदि ये क्वेश्चन आ जाए आपसे, ये ए, ये इसमें इस कार्बोकेटाइन में 3 पीएच लगे हुए हैं, इसमें 2 पीएच, इसमें 1 पीएच, इसको ए, इसको बी और इसको सी। इस क्वेश्चन में बताओ जरा कौन ज्यादा स्टेबल होगा। करेक्ट करेक्ट, ठीक है सभी का। ओके गुड। वही लोग, जितने लोग हर बार आंसर कर रहे हैं वही आंसर कर रहे हैं, और लोग भी कोशिश करो आंसर करने की। अभी अदरवाइज मैं नाम नाम लेके बुलाना शुरू कर दूंगा। लास्ट क्लास में कुछ लोग पकड़े गए थे। करेक्ट, अभी तक सही किया है उत्कर्ष, बेटा तुम बस चेक कर लो एक बार, बाकी लोगों ने सही किया है। हर नव चेक करो तुम भी।
हर्ष तुमने क्लास नहीं करी लास्ट 2-3? हर्ष सिंह, चलो देखो जरा इसका। इसमें क्या हो रहा है बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पीएच है। पीएच क्या है एक्चुअली में, ये ऐसे है, देखो जरा। इसमें 3-3 बेंजीन रिंग लगा हुआ है इस तरीके से। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो रेजोनेंस यहां भी करेगा, इस रिंग से भी रेजोनेंस करेगा, इस रिंग से भी रेजोनेंस करेगा, इस रिंग से भी रेजोनेंस करेगा। तो इस ये पॉजिटिव चार्ज बेटा कितने जगह डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है? इन 3-3 बेंजीन रिंग पर। ये पॉजिटिव चार्ज कितने जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा? 2 बेंजीन रिंग पर। और ये तो कहां पर ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहां पर ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है? यहाँ पर। यदि जहां, और मैंने अभी सीखा है मोर रेजोनेंस मोर स्टेबल, यहाँ पर ज्यादा रेजोनेंस होगा तो क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी। क्लियर है? एक बेंजीन रिंग की वजह से कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं? 4। तो टोटल इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? 12। इसमें 8 और इसमें 4। और ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल। क्लियर है? नोट कर लो इसको। जब जिस तरीके से मैं आपको देखना सिखा रहा हूँ, जैसे देखना सिखा रहा हूँ, वैसे ही हमेशा सोचना है। हाँ, पीएच का मतलब बेंजीन होता है भाई, फिनाइल। आईयूपीएस में बताया था ना, पीएच मतलब बेंजीन, फिनाइल। सर हाँ बोलो। बेंजीन फिनाइल तभी बनता है ना जब उससे एक मिथाइल कनेक्टेड होता है। नहीं नहीं, वो टॉल्वीन होता है। उसको टॉल्वीन बोलते हैं जब बेंजीन से कोई CH3 कनेक्टेड हो। ऐसे अकेला पीएच, यदि अकेला बेंजीन कहीं कनेक्टेड है तो उसको हम लोग नॉर्मली फिनाइल बोलते हैं। अच्छा, ओके। ठीक है डन ये। अब देखते हैं जरा हम लोग नेक्स्ट। अब इसमें बताना जरा। अब मैं थोड़ा सा मिक्स कर रहा हूँ क्वेश्चन। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इसमें बताओ जरा स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर होगा? क्या सर? इसमें बताना है आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बताओ। वेरी गुड हरी। जितना मैंने अभी सिखाया उसके हिसाब से आप लोग सभी लोग सही आंसर कर रहे हो, बट इसमें एक एक्सेप्शन होता है जो सिर्फ हरी को पता था। इसलिए हरी का तो सही है, बाकी लोग जितना सिखाया उसके हिसाब से तो आप सभी लोग आंसर सही कर रहे हो, बट इधर पे एक एक्सेप्शन होता है। देखो इधर क्या हो रहा है बेटा,
रेजोनेंस, और इसमें क्या मिल रहा है हमें, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये जो 3 है इसकी वजह से इधर कितना है, 9 अल्फा एच है, मतलब 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, इधर 6 अल्फा एच और इधर पर 3 अल्फा एच। अब जो मैं बात बोल रहा हूँ वो हमेशा याद रखना, 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सॉरी 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब 9 अल्फा एच is more stable than 4 resonating structure। हम लोग ने नॉर्मली क्या सीखा कि रेजोनेंस ज्यादा स्टेबलाइज करता है एज कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन, बट यदि बेटा कहीं पर भी 9 अल्फा एच हो जाए और सिर्फ 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो 9 अल्फा एच ज्यादा स्टेबल होते हैं किससे, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का। इधर लिख लो बड़ा सा, 9 hyper conjugating structure is more stable than 4 resonating structure। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आंसर, 2 is greater than 1 is greater than 3 is greater than 4। बाकी सबको सेम है, इसमें रेजोनेंस हो रहा था, इसमें इन तीनों में हाइपर कॉन्जुगेशन, इन तीनों में हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा इसमें हो रहा था। ठीक है, तो नॉर्मली क्या आना चाहिए था, रेजोनेंस देन हाइपर कॉन्जुगेशन, ये इस तरीके से ऑर्डर। बट 9 अल्फा एच का बेटा ओवरऑल स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाता है किससे, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, इसलिए आंसर क्या है, क्या ये एक्सेप्शन की तरह आप लोग लिख सकते हो। अब सिर्फ यही है, अब इससे रिलेटेड दिमाग मत लगाना। अच्छा सर यदि 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अच्छा सर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या 8 अल्फा एच से ज्यादा स्टेबल होंगे, क्या 8 ज्यादा स्टेबल होते, ऐसा कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ यही है। ठीक है, और कोई कॉम्बिनेशन हाइपर कॉन्जुगेशन वाला ज्यादा स्टेबल नहीं होता है किससे, रेजोनेंस से। सिर्फ यही एक कॉम्बिनेशन है, 9 अल्फा एस इज मोर स्टेबल देन 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सर अगर यहाँ 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते तो रेजोनेंस ही ज्यादा होता है, तो रेजोनेंस ही ज्यादा होता है। सिर्फ यही एक कॉम्बिनेशन है, यदि आपको कंपेयर करना हो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और 9 अल्फा एच, देन आप क्या बोलोगे, 9 अल्फा एच इज मोर स्टेबल देन 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और बाकी सारे कॉम्बिनेशन। ठीक है, हाँ यदि ऑब्वियसली यदि 4 अल्फा एच, अब 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उनसे तो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल ही होगा, करेक्ट। बट यदि 5 आया तो फिर रेजोनेंस वाला ही ज्यादा डोमिनेट करेगा। क्लियर? देखो अल्फा एच क्या होता है यश, अल्फा एच होता है यदि कोई डबल बॉन्ड से अटैच्ड कार्बन, या कार्ब कैटाइन से अटैच्ड कार्बन, या रेडिकल से अटैच्ड कार्बन, ये सब क्या, कार्ब कैटाइन से अटैच्ड कार्बन कौन है, ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, ये तो इन कार्बन से जितना भी आपका डबल बॉन्ड हो, या एल्कीन हो, या एल्काइन हो, रेडिकल हो, माइनस चार्ज, उनसे अटैच्ड हाइड्रोजन, उनसे अटैच्ड कार्बन पर जो हाइड्रोजन होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा एच। तो इस पे कितने कार्बन कनेक्टेड, 3, और हर एक कार्बन पे कितना है, 3, तो टोटल इधर कितना हो गया, 9 अल्फा एच। इससे कितने कार्बन कनेक्टेड, 2, तो इस पर कितने, एक कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, तो कितना होगा, 6 अल्फा एच। इससे क्या, एक कार्बन कनेक्टेड है, बाकी सब क्या होंगे, हाइड्रोजन, तो इधर 3 अल्फा एच। अभी क्लियर यश? ओके सर, तो मतलब आपने क्या कहा था, कार्ब कैटायन ज्यादा स्टेबल होगा यदि आपका क्या मतलब होगा, कार्ब कैटायन और कार्ब कैटाइन बोला, डबल बॉन्ड बोला, कार्ब रेडिकल बोला, ठीक है, माइनस चार्ज, इन सब से अटैच्ड हाइड्रोजन क्या होते हैं, अल्फा एच। वैसे ओके सर। माइनस हटा दो, इनसे इन 3 से यदि अटैच्ड होगा, या बेंजीन, बेंजीन भी क्या है, डबल बॉन्ड है, तो बेंजीन से अटैच्ड कार्बन पर जो हाइड्रोजन होंगे उसको क्या बोलोगे आप, अल्फा एच। ओके सर, थैंक यू। डन, आया समझ में, ये नोट किया सभी ने?
अब जरा देखो, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यदि सपोज ऐसा कुछ है, यहाँ पर OH लगा हुआ है, यहाँ पर NO2 लगा हुआ है, और यहाँ पर खाली है, और यहाँ पर सपोज CH3 लगा हुआ है। ये सपोज A, ये B, ये C और ये D। कोशिश करो इसको। देखो, हर एक क्वेश्चन अपने आप में अलग है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन, ये समझो कि एक टाइप के क्वेश्चन हम लोग एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं। गलत है भाव में। हरी गलत। देखो जरा, थोड़ा सा आप लोग मिस कर रहे हो इसलिए गलत आ रहा है। ये देखो, मैं सिखा रहा हूँ, इसमें एक नई चीज सिखाऊंगा पहले। गलत है योग। देखो जरा, देखो पहले इधर इधर, ये जो OH है बेटा, ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? +M -I कर रहा होगा, और साथ में क्या कर रहा है? +M। ये NO2 कौन सा इफेक्ट शो करता है? ये NO2 क्या करता है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है। नहीं, Yes, sir. प्रश्न CH3 वाला बेस्ट नहीं होगा। देखो अभी समझना इधर ध्यान से। यदि ये क्या लोन पेयर है, तो लोन पेयर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और ये इधर, यदि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, इसके पास ये आया, तो ये क्या बनाएगा? ये +M होगा। ओके, इसने क्या करा? ये इलेक्ट्रॉन रिंग से विथड्रॉ करा, तो ये -M होगा। इस और ऑब्वियसली इसमें -I तो है ही। NO2 क्या करेगा? इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। देखो, दोनों इफेक्ट देखने होते हैं +M -M, +I -I। चेक करो कौन कौन से इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा? ये +M, इधर -I। इसका क्या? -M -I। इसका क्या होगा? 0। और इसका क्या होगा? इधर +HC। इधर ये क्या करेगा? H निकला माइनस, फिर उसके बाद क्या है? इधर इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन देगा, तो हाइपर कॉन्जुगेशन। ये क्या है? +M, रेजोनेंस के थ्रू देगा तो +M। ये ले रहा है तो -M, और इसमें कोई इफेक्ट नहीं है। करेक्ट। अब आपको मैंने क्या सिखाया? प्लस प्लस को स्टेबलाइज करेगा, माइनस माइनस को स्टेबलाइज करेगा। और प्लस रेजोनेंस वाला जो इफेक्ट होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है, किससे? माइनस। और प्लस वाला ज्यादा, हाइपर कॉन्जुगेशन इज मोर पावरफुल देन रेजोनेंस इज मोर पावरफुल देन हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये क्या कर रहा है? +M रेजोनेंस कर रहा है, तो ए क्या हो जाएगा? बेस्ट हो जाएगा। देन क्या आएगा? प्लस में अब क्या है? ये तो दोनों माइनस माइनस है, और ये क्या है? और एक चीज और रखो याद हमेशा बेटा, +M ज्यादा होता है -I से, तो इससे मत कंफ्यूज होना सर ये -I है। ठीक है बेटा, +M बहुत ज्यादा होता है, किससे? -I से। तो +M वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा, इसलिए ये क्या होगा? ये ज्यादा पावरफुल होगा। देन आपका क्या आएगा? D +SC। देन माइनस से अच्छा क्या? माइनस तो इसको क्या करेगा? डिस्टेबलाइज करेगा,
करेक्ट। माइनस तो इसको डिस्टेबलाइज करेगा, इससे अच्छा क्या है, 0। तो सी देन बी। ये शायद किसी ने नहीं भेजा था। Hello, sir. हाँ बोलो। Sir, please can you explain this question? I was disconnected. चलो एक बार और सुन लो। अच्छा सभी लोग सुनो, देखो बेटा, ये इसमें हमें कॉन्सेप्ट डेवलप करने हैं, ठीक है। ये एक बार में समझ में तो नॉर्मली आता ही नहीं है, ठीक है। एक बार फिर से समझो क्या करना है। आपको पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी है। पॉजिटिव मैंने सिखाया है, सिंपल पॉजिटिव 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 को स्टेबलाइज करेंगे वो सारे ग्रुप जो पॉजिटिव इफेक्ट शो करेंगे, नेगेटिव को स्टेबलाइज करेंगे जो वो सारे ग्रुप जो नेगेटिव इफेक्ट। अब ये इसमें सब कुछ सेम है, सिर्फ यही ग्रुप डिफरेंट है। इन ग्रुप का हम लोग देखेंगे ये ग्रुप एक्चुअली में इस रिंग पर कौन से इफेक्ट लगा रहे हैं। तो ये जो OH है ये क्या करता है, रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो मैंने बताया था ये +m शो करेगा। ये NO2 क्या करेगा, देखो रेजोनेंस भी करके चेक कर सकते हो, या मैंने आपको अलग से लिखवाए भी है, याद भी करवाए थे। तो ये क्या कर रहा है, रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। यदि रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो ये क्या करेगा, -m। और ये -m इफेक्ट शो करेगा। तो सिंपल क्या, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करा +m, ये इलेक्ट्रॉन खींचा -m। और हाँ ये कार्बन है इधर, ऑक्सीजन, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो -i। ये भी नाइट्रोजन क्या करेगा, -i। तो इसमें इफेक्ट कौन कौन से लग रहे हैं, +m -i, इसमें -m -i, इसमें तो कुछ ग्रुप ही नहीं है तो 0 इफेक्ट। और इसमें CH3 था, CH3 क्या करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा, तो H निकलेगा माइनस बना, और माइनस क्या करे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करा। तो इसने क्या किया, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई तो +Hc। बट इधर हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, इधर रेजोनेंस हो रहा है। तो रेजोनेंस ज्यादा पावरफुल होता है किससे, हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो क्या हो जाएगा, ये +m ज्यादा पावरफुल है +Hc से, इसलिए A और प्लस को स्टेबलाइज करता है। तो जितना ज्यादा प्लस होगा उतना ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो A इज मोर स्टेबल देन D। उसके बाद क्या होगा, C देन D, क्योंकि 0 है, माइनस नेगेटिव डी जो ये क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा। इससे अच्छा क्या है भाई, 0। आ गया क्या समझ, Yes, sir. ओके। सभी को क्लियर है ना। अभी मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा, सेम आना चाहिए आप सभी का। कोशिश करेंगे सर। केओ, केओ मतलब योग, क्या पूछना चाह रहे हो। अच्छा माइनस को, बेटा माइनस सिंपल है ना लॉजिक, माइनस क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा ना। तो हमें तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालना है, तो ऑब्वियसली हम लोग उसको लीस्ट प्रेफरेंस देंगे। अब यदि इसकी जगह हम नेगेटिव की स्टेबिलिटी देखने लगेंगे तो फिर हमारे ये, तो कॉन्सेप्ट सीखो ना, रटना नहीं है किसी भी चीज को। हम लोग क्या सीखेंगे, प्लस को स्टेबलाइज करता है तो प्लस को प्लस वाले इफेक्ट प्रमोट करेंगे, और माइनस को माइनस सपोर्ट करेगा। तो माइनस की स्टेबिलिटी देखेंगे तो ये माइनस वाले सपोर्ट करने लगेंगे, प्लस तो प्लस को सपोर्ट करेगा। ये देखो जरा, नेक्स्ट करते हैं। अभी सही आना चाहिए सभी का। देखो ये इसमें हम लोग अभी मेहनत कर लेंगे ना, तो जो GOC2 में हमें पढ़ना है वो बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन हमें इस पर काम ज्यादा करना है, इसको अच्छा कर लेना है। ये पूरे ऑर्गेनिक में यूज होगा।
बोलो इसको, ये सपोज फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसमें पता करने की कोशिश करो। वेरी गुड भाग, अभी सही है, गुड, तुमने सही से समझा। बाकी लोग भी आंसर करो। उत्कर्ष ठीक करो। अब हमें क्या देखना चाहिए, अब आपको पता चला होगा कि ये सारे प्लस एम शो कर रहे हैं, देखा क्या, ये भी क्या कर रहा है, हाँ सर। प्लस एम। अभी मैंने उसमें जो लास्ट था, एक में रेजोनेंस कराया था, एक में हाइपर कॉन्जुगेशन, और एक में मतलब एक में प्लस एम, एक में माइनस एम, एक में हाइपर कॉन्जुगेशन, एक में जीरो। अब मैंने आपको नया क्वेश्चन को क्या दिया, हर क्वेश्चन अपने आप में अलग है, ठीक है, हर क्वेश्चन में हमें नई चीज सीखनी होगी। तो यही क्या है, प्लस एम, ये भी क्या कर रहा है, दे रहा है प्लस एम, ये भी क्या कर रहा है, प्लस एम। अब कॉमन सेंस लगाओ ना, अब इन तीनों में से किसका प्लस एम ज्यादा है, जो ज्यादा प्लस एम लगाएगा वो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। अब हमें जो हम लोग ने प्लस एम का ऑर्डर सीखा था कि इन तीनों में से किसका प्लस एम ज्यादा होगा, वो ऑर्डर लगा दो, जो ज्यादा प्लस एम वो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो इन तीनों में प्लस एम किसका ज्यादा होता है, NH2 का, देन OH का, देन OR का, करेक्ट। ये बताया था, क्या हो जाएगा, सेकंड, देन फर्स्ट, देन थर्ड, देन फोर्थ। क्लियर है ना सभी को, ये प्लस एम का ऑर्डर हमेशा याद रखना होता है, इसलिए मैंने वो सिखाया था आपको। चेक कर लो कैसे दिखाया था, और नहीं भी याद है तो जिस तरीके से मैंने देखना सिखाया वैसे याद रखो ना, किसी चीज को याद थोड़ी करना, ये दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव, ये दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव, ये दिया तो इसके ऊपर। मैंने बोला था जिसके ऊपर पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल वो ज्यादा डोनेट करेगा। तो अब बताओ इन तीनों के ऊपर किसके ऊपर पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होगा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इन तीनों में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, NH2। ये ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल होगा तो ज्यादा देगा, तो ये ज्यादा। अब इन दोनों में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, जस्ट बिकॉज ऑफ बॉन्ड एंगल। यदि रिवाइज कर रहे होगे ढंग से तो याद होगा, मैंने बताया था OR में बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, बॉन्ड एंगल ज्यादा है तो हाइब्रिडाइजेशन ज्यादा, मतलब एस कैरेक्टर ज्यादा, और एस कैरेक्टर ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम स्टेबल, इसलिए ये क्या होगा, लेस डोनर होगा एज कंपेयर टू ये, इसलिए फर्स्ट। आया समझ में सभी को। तो यस सर। सब कुछ जरूरी है, यदि पुराना भूले बेटा तो नहीं कर पाओगे एक भी क्वेश्चन, पुराना याद होना बहुत जरूरी है। ऑर्गेनिक ऐसे ही हर एक चैप्टर आप इस कनेक्टेड है, हर एक चैप्टर। डन, समझ में आ गया सभी को। अब जरा देखते हैं, यस थोड़ा सा सर। और अलग करते हैं।
इसमें बताओ जरा, सपोज ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इसमें कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? दिमाग लगाना पड़ेगा। प्रश्न सही से चेक करो। तुम समझ तो सही रहे हो, कॉन्सेप्ट सही लगा रहे हो, बट तुम चेक गलत कर रहे हो। तो मतलब ओवरऑल आंसर तो तुम्हारा गलत है, बट तुम कॉन्सेप्ट सही लगा रहे हो। देखना वही है जो तुम कोशिश कर रहे हो देखने की, बट सही से चेक करो, तुम सही से चेक नहीं कर पा रहे हो। श्रेया बेटा, तुमने भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गलत कर दिया है। जो मतलब एक चीज तो तुमने सही सोचा, दूसरा गड़बड़ लग रहा है। यस, तुमने क्या भेजा? भेजा ही नहीं तुमने अभी। सर भेजा था। मेरे को दिख ही नहीं रहा तुम्हारा आंसर। नहीं नहीं, गलत है। श्रुत, तुम्हारा भी गलत है। ये सर फिर से भेजा, ईशान का भी गलत है। वही भेजा था पहले। तुम्हारा सिर्फ 3 आया था तब, अभी भी गलत है। जो सोचना है वो प्रसून ने और श्रेया ने सोचा है, बाकी तुम लोग तो सोच भी नहीं पा रहे हो। भाभी, तुमने भी भेज दिया है क्या? भाभी, तुम दोबारा भेजो अपना आंसर। भाव्य का मेरे को यदि वही है तो सही है। भाव्य का नहीं, लेकिन रुको, भाव्य तुम अपना दोबारा भेजो। हाँ, गलत है। मतलब तुमने सोचा सही है, जो सोचना है, लास्ट में गलती कर दी। आर्यन ने भी ठीक सोचा है, उत्कर्ष गलत सोचा है। देखो जरा, आप, मैं बता रहा हूँ, काफी लोगों ने, बाकी लोग भी भाई आंसर करो। आंसर नहीं करोगे तो भाई, रजत तुम्हारा गलत है। देखो जरा, ये क्या है? रेजोनेंस हो डबल रहा है, बॉन्ड। इधर भी पूरे रिंग में रेजोनेंस है, करेक्ट। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। 2 पाई इलेक्ट्रॉन यदि है, रिंग में रेजोनेंस है, कंपाउंड साइक्लिक है, तो क्या होगा? एरोमेटिक। प्रश्न देखो जरा, ये बेटा एरोमेटिक है, और ये भी क्या, रिंग में तो रेजोनेंस हो रहा है, बट इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। यदि 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये एरोमेटिक नहीं होगा, ये आपका एंटी एरोमेटिक होगा। और ये बेटा रेजोनेंस पूरी रिंग में नहीं है, इतने पोर्शन में रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है, और इतने पोर्शन में यदि रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो ये क्या होगा?
नॉन एरोमेटिक। हालांकि इसमें क्या बोलेंगे हम लोग, रेजोनेंस तो हो रहा है, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस इतने में, और इसमें कितना है, सिर्फ 6 अल्फा एच, हाइपर कॉन्जुगेशन। आपको मैंने कल सिखाया था एरोमेटिक इज मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक देन एंटी एरोमेटिक, और मैंने बोला था एंटी से ज्यादा अनस्टेबल कुछ और नहीं होता, तो सबसे बाद में क्या करो, एंटी कर दो। क्लियर है? तो ये क्या एंटी है, एंटी सबसे लास्ट गया, फिर सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा, एरोमेटिक, तो सबसे आगे गया। इसमें क्या है, रेजोनेंस, और इसमें क्या है, हाइपर। और इसमें कितने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जितने भी बने, बट इधर 9 तो है नहीं, तो हम लोग सिंपल क्या बोलेंगे, 3 more than 4। हाँ, समझे? तो क्या हो जाएगा, 3 इज मोर देन 4। आगे समझ? हाँ ठीक है प्रश्न, सोचा सही था प्रश्न ने तुमने, बट तुमने वही गलती कर दिया। हरी, समझ में आया? बहुत बड़ी गलती Yes, करे हो sir. तुम। हर एक क्वेश्चन में नए कॉन्सेप्ट हैं, इसको भी, और ये जितने भी क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ, इसको इतने ही रिवाइज करते रहोगे बार बार, तो भूलेगा नहीं कुछ भी। डन, ये लिख लिया सभी ने? हाँ सर, हो गया। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट हेडिंग डालो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन में देखो कॉन्सेप्ट वही है बेटा, ठीक है? फिर से मैं वही लिखाऊंगा, कार्ब एनायन इज स्टेबलाइज्ड बाय माइनस एम इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट डिलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, करेक्ट? तो मैं लिखा दे रहा हूँ फिर भी एक बार, बट कॉन्सेप्ट उतना ही है, प्लस प्लस को स्टेबलाइज करता है, माइनस माइनस को। अब जो काम आपके प्लस वाले कर रहे थे, अब वो माइनस वाले करने लगेंगे, और जो काम उधर माइनस वाले कर रहे थे, उधर वो प्लस वाले करने लगेंगे। इधर मैं लिखा दे रहा हूँ एक बार फिर भी, कार्ब एनायंस आर स्टेबलाइज्ड बाय कार्ब एनायन आर स्टेबलाइज्ड बाय electron withdrawing effect as minus I effect सेकंड माइनस एम इफेक्ट। देखो माइनस की स्टेबिलिटी मतलब माइनस वाले उसको स्टेबलाइज करेंगे। और थर्ड, इसमें कॉन्सेप्ट मैंने पहले बताया था, कोई भी चार्ज है किस, यदि कोई डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसका चोरी होने का चांस सबसे कम है, तो इसमें भी क्या होगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, उधर भी डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, इधर भी डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या होगा, मतलब ज्यादा रेजोनेंस होगा तो कंपाउंड आपका ज्यादा स्टेबल होगा, सेम। क्लियर है? अब सपोज आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ 2-3, CH3 माइनस CH3 माइनस CH3C माइनस, बताओ जरा इन ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ कौन ज्यादा स्टेबल होगा? एक मैं बता दूं या आप बताओगे? 1 मिनट का, 1 मिनट में आंसर करो जल्दी। सर 4
गलत तुम्हारा, भाभी का सही है। बाकी लोग ये कौन से इफेक्ट शो करते हैं भाई? यश, यस, ये ग्रुप कौन से इफेक्ट शो करते हैं? CH3 क्या करता है? प्लस आई। ये क्या करता है? प्लस हाँ आई। सर। ये क्या करेगा? प्लस आई प्लस आई। तो प्लस माइनस को स्टेबलाइज करेगा या डिस्टेबलाइज करेगा? करेक्ट प्रश्न। तो ये देखो, प्लस आई ज्यादा है, पास है, तो प्लस आई क्या करेगा? इसको ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा। डिस्टेबलाइज तो करेगा सबसे सर। ज्यादा स्टेबल कौन होगा? फर्स्ट। फर्स्ट। ये नहीं भूलना है, देखो, इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या सीखते हैं? प्लस आई क्या होता है, माइनस आई क्या होता है, फिर उसके एप्लीकेशन देख रहे हैं। अब यदि आप यही भूल जाओगे कि ये प्लस आई शो करता है या माइनस आई शो करता है, तो कैसे कर पाएंगे? नोट करो इसको। और जो लोग भी कोई भी लेक्चर छूटा है या जो भी किया है, पीछे चल रहे हो, आंसर नहीं आ रहे, बेटा रिकॉर्डिंग देखो और बैच के साथ चलो। थोड़ा 1-2 दिन ज्यादा मेहनत करो। यदि कोई भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो मेरे से डाउट पूछो। धीरे धीरे नंबर ऑफ आंसर आने कम हो गए हैं मेरे पास। समझ गए? यस सर। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। भेजिए इसका आंसर। ये सपोज फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। करेक्ट करेक्ट, अभी सही है, सभी का सही है। बाकी लोग भी भेजो। यश, तुम गलत कर रहे हो। इधर देखो जरा। हाँ देखो, रजत सही किया है इस बार। गुड रजत। बिल्कुल सर, ऑर्डर याद है सर। ऑर्डर याद है? हाँ। क्या याद है तेरे को? क्या किया बता।
सर उसमें आपने ऑर्डर बताया था ना, सबसे ज्यादा करंट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है NF3, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और सबसे लेस होता है हाइड्रोजन, और उसके बीच में जो ऑर्डर बचा था C1 फिर उसके बाद SO3H, फिर बाद में आता है C1OH, फिर फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, फिर उसके बाद ये बस बस रहने दे, पता नहीं क्या बोल रहा है। सर इतना बड़ा ऑर्डर याद रखिए। इधर देखो, ये कार्बन जो है, ये कार्बन कौन सा है? एनायन। कार्बन sp है। और ये कार्बन कौन सा है? कार्बन sp2। sp2। और ये कार्बन कौन सा है? कार्बन sp3। भाई कार्बन यदि sp है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? ज्यादा होता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। ये सिंपल आंसर आ जाएगा आपका, 1 is greater than 2 is greater than 3। आगे समझ? सही रहेगा ना? हाँ सर समझा। और वैसे भी ऐसे देख सकते हो, ये क्या है? तो भाई प्लस आई है ना। और ये क्या है? ये कार्बन क्या? sp ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो सपोर्ट ही करने वाला है। ये करो। इसका आंसर करो सभी लोग, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। फास्ट। प्रश्न थोड़ा सा गलत है। युग युग का सही है, वहां पे गलत है। ऊपर सेम सिखाया है, अभी इधर गलत कर रहे हो। अभी भी गलत है प्रश्न। सेम चीज सिखाया है मैंने ऊपर, इधर इतनी इसमें गलत कर दे रहे हो। सर लास्ट वाले में बेंजीन नहीं है ना? ये ना, लास्ट बेंजीन बिल्कुल नहीं है, जो बना है वही बना है। देखो जरा, इधर पर क्या हो रहा है? रेजोनेंस होगा, करेक्ट। और ये इधर पर क्या है? यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और यहाँ भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है, करेक्ट। और यहाँ पर बट ये जो नेगेटिव चार्ज है वो किसके ऊपर है? कार्बन sp2 के ऊपर। और यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो किसके ऊपर है? कार्बन sp3 के ऊपर। तो ये तो भाई इधर रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, तो ये क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। इन दोनों में क्या होगा? कार्बन sp2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा ना, एज कंपेयर टू कार्बन sp3। समझे? आ रहा है ना समझ? इधर रेजोनेंस हो रहा है, ये तो बेस्ट हो गया। बट प्रॉब्लम इन दोनों में कैसे सिलेक्ट करोगे? रेजोनेंस इसमें नहीं हो रहा है, इधर रेजोनेंस हो रहा होता तो हम लोग बोलते रेजोनेंस हो रहा है।
बट इसमें हम ऐसे क्या बोल सकते हैं, ये कार्बन sp2 के ऊपर है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। समझे? नेक्स्ट देखो जरा। सर प्लीज वेट सर। ओके डन सर। डन। अब जरा देखो इसमें बताओ, इसका आंसर करो। कार्ब कैटाइन में मैंने ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन कराया था, कार्बेनाइन के लिए करो। ओके अभी ठीक है, हाँ अभी ठीक है, अभी सबका सही है। गुड 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 गुड। बाकी लोग भी करो जल्दी, फास्ट। ठीक है अभी सभी का ठीक है। तब आंसर भेज दिया करो, यदि लगे कि गलत हो सकता है तो ब्रैकेट में लिख दिया करो, सर किसी को बताना मत, बस सही सर तो जैसे सही। सर ठीक जैसे है, मैं लिखता हूँ। हाँ अरे, डरना नहीं है किसी को। सही है निर्जला, वेरी गुड। आंसर करते रहो ऐसे ही सभी लोग। लोग आधे लोग एक दूसरे को तो जानते नहीं हो, फिर बेइज्जती किस बात की। करेक्ट। अभी तक किसी ने गलत नहीं भेजा, सभी लोग सही भेजे। आकाश तुम फालतू का पंचायत मत करो, ठीक है, आंसर भेजो। हाँ सही है। चलो ये क्या कर रहा है, ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, माइनस आई। ये क्या, ये माइनस आई। अब माइनस आई क्या करेगा, माइनस चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, और जितना ज्यादा पास होगा उतना ज्यादा क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट होगा। तो ये क्या करेगा, माइनस माइनस को स्टेबलाइज करेगा, और पास किस में, इसमें, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा। ओके, तो अभी इसका आंसर किसी ने गलत नहीं भेजा था, सबका सही था। चलो इसको करो जरा। फास्ट, ABC। आर्यन CH3 थोड़ी होगा, CH2 होगा। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, सभी ने सही भेजा अभी तक। श्रेया गलत हो गया, युग ठीक है। निर्जला ठीक है, जादेन ठीक है। क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज बेटा
रेजोनेंस कर रहा है, ये इसमें क्या करेगा, ज्यादा रेजोनेंस कर रहा है, फिर इसमें कम रेजोनेंस, इसमें और कम रेजोनेंस। तो एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस किस में ज्यादा है, सबसे ज्यादा सी में, देन बी में, देन ए में। समझे? तो ये यार ये हो जाएगा। अब जरा देखो नए टाइप के क्वेश्चन। चलो इसमें बताओ 1 2 3 4, करो आंसर फास्ट। एक मिनट, करेक्ट, प्रश्न भाव्य दोनों का ठीक है। सारे प्लस एम शो नहीं कर रहे हैं। तीन लोग ने आंसर करा, तीनों का ठीक है। बाकी लोग भी आंसर करो। किसी को फास्ट तो नहीं लग रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा है बहुत फास्ट क्वेश्चन हो रहे हो? सर नो समय सर। नहीं मिल, हाँ नहीं सर। नहीं ना, लग रहा है सर समय ही नहीं मिल रहा है सर, हम करते ही रहते हैं जब तक आप अगला बता देते हो। करो जरा आंसर। अरे डरा मत करो, होने दो गलत। यदि गलत करोगे तो मेरे को पता चल जाएगा कितने गलत हो, तो मैं उतना उतना ज्यादा समझाऊंगा आपको। उत्कर्ष गलत तो है, बट थोड़ा तो ठीक है, बट तुमने थोड़ी सी गलती कर दी। अभी देखना बताऊंगा। क्रिस ठीक है, क्रिस ने एवरीवन कर दिया। चलो अब तो सबको पता चल गया। इधर देखो, अब मैं बता देता हूँ। NO2 क्या है? ये NO2 का कौन सा इफेक्ट है? -I एंड -M। NH3 क्या है? +M। बेटा ये NO2 क्या है? -M है। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो ये -M। करेक्ट। ये -M -I। ये NH2 क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो +M -I। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो +M -I। करेक्ट। अब ये हो गया। तो अब माइनस को स्टेबलाइज कौन करेगा? माइनस ग्रुप। तो सबसे बढ़िया क्या हो जाएगा? फर्स्ट। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं? +M शो कर रहे हैं। प्लस तो इसको डिस्टेबलाइज करेगा, इससे अच्छा क्या है भाई? 0। क्या हो जाएगा? फर्स्ट के बाद 4। देन ये दोनों क्या कर रहे हैं? डिस्टेबलाइज। अब भाई जो डिस्टेबलाइजेशन में ये देखो, कौन कम डिस्टेबलाइज करेगा, कौन कम डिस्टेबलाइज करेगा?
जो कम इलेक्ट्रॉन देगा। तो इन दोनों में कम इलेक्ट्रॉन कौन देता है, किसका प्लस एम कम होता है, OH का। तो क्या आ जाएगा 3 देन 2। आया समझ में? देखो जरा, इसमें बताओ, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। अभी ठीक भेज रहे हैं सभी लोग, दोनों लोगों का सही है, ईशान भाव भी दोनों का सही है। कोशिश करो, बाकी लोग जल्दी भेजो। श्रेया का भी, श्रेया ने थोड़ा सा गलत कर दिया। न न न, श्रेया का सही है, भाव्य और ईशान ने थोड़ा सा गलत किया है। लास्ट में देखो भाव। प्रश्न का ठीक है। ये क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा एरोमेटिक। ये क्या है 4 एंटी पाई, 4 पाई सर एंटी इलेक्ट्रॉन। एरोमेटिक होगा ना? हाँ, और एंटी एरोमेटिक होगा तो लास्ट होना चाहिए ना। तुमने आंसर क्या भेजा है यश, तुमको समझ में नहीं आ रहा है? यदि ये एरोमेटिक है, ये एंटी है, तो एरोमेटिक आपका फर्स्ट होगा और ये आपका लास्ट होगा। लास्ट, यस सर। तुम देखो यश, आंसर क्या भेजा है तुमने। उसके बाद इसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस, और इन दोनों में क्या हो रहा है, रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो इसमें रेजोनेंस होना ज्यादा अच्छा है, तो क्या आ जाएगा 3। अब इन दोनों में क्या है, इन दोनों का क्या है, प्लस आई प्लस आई,
ये प्लस आई क्या करेंगे, इसको डिस्टेबलाइज करेंगे, और इसमें क्या है, कम प्लस आई, तो ये क्या होगा, ज्यादा होगा, देन क्या हो जाएगा 4, देन 2। आगे समझ? यस सर, समझे। अच्छा, तो भाप और ईशान का ही सही था, श्रेया ने गलत किया था, देखने में गलती किया है। डन, आगे समझ में? नेक्स्ट हेडिंग डालो, स्टेबिलिटी ऑफ, आप लास्ट पेज दिखा सकते हैं। हाँ लो देखो, डन सर। डन। यस सर। बेटा यश, एंटी एरोमेटिक की यदि प्रैक्टिस कम हो रखी है तो बुकलेट लगाना शुरू करो ना, बुकलेट में सब दे रखे हैं सेक्शन वाइज। ठीक है, आज के लेक्चर के बाद जब नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, तो आपके एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 और पार्ट 2 के सारे सेक्शन कंप्लीट हो जाने चाहिए नेक्स्ट लेक्चर से पहले। होमवर्क लिख लो सभी लोग, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बोथ, GOC 1, ये एडवांस मेंस दोनों के लिए है। जिसका जिसके पास बुकलेट है वो रिस्पेक्टिव बुकलेट से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करो। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, इसको हम लोग कार्ब रेडिकल्स भी बोलते हैं। साथ में देखो क्वेश्चन लगाओगे बेटा तो आप मेरे साथ में चलोगे, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम होगा, पीछे रह जाओगे। ठीक है, तो रेडिकल तो सभी को याद है ना, क्या बताया था मैंने, जिसके ऊपर क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन हो, वो क्या होगा, रेडिकल। और मैंने ये भी बताया था आपको, जब ए और बी में क्या हो, होमोलिटिक फिजन हो, तो ए रेडिकल और बी रेडिकल, इस तरीके से। अब जब अपने ये बराबर इलेक्ट्रॉन लेके, सेम इलेक्ट्रॉन लेके इनका होमोलिसिस हो, तो क्या बनेगा, रेडिकल फॉर्मेशन होगा। और कार्बन के ऊपर रेडिकल होगा तो उसको क्या बोलोगे आप, कार्ब रेडिकल। क्लियर है ये बात सभी को? अब जरा सपोज इसकी स्टेबिलिटी की बात करी जाए, तो ये कैसे, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, इसमें मैं लिखा दे रहा हूँ, ये भी बेटा एकदम सेम, जैसे कार्ब कैटाइन की स्टेबिलिटी आपने देखा था, वैसे ही फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी आपको देखनी होती है। ओके, तो इसमें सिंपल क्या करोगे, इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन। रेडिकल में हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, वो आपने देखा हुआ, एंड प्लस आई ग्रुप्स। ओके, रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन एंड प्लस आई ग्रुप, ये आपको क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, CH3 रेडिकल, CH3C रेडिकल, CH3CH रेडिकल, CH3CC रेडिकल। इसमें आपको बताना है कौन ज्यादा स्टेबल होगा। सपोज ये आपका A, ये B, ये C और ये D।
क्या आंसर हो जाएगा इसका? देखो ये क्या कर रहा है, करेक्ट ईशान, बाप भी तभी ठीक है। ये देखो ये क्या कर रहे हैं, प्लस आई लगा रहे हैं, प्लस आई ग्रुप है। और अभी अभी आपने सीखा प्लस आई ग्रुप क्या करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इंक्रीज करेंगे। तो ये इनके ये प्लस सारे प्लस आई, फिर इसमें क्या लग रहा है, 2 प्लस आई, इसमें 1 प्लस आई, इसमें कुछ नहीं। तो जितना ज्यादा प्लस आई उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो डी इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन। नोट करो इसको। इसको करो जरा। इसमें बताओ जरा, सपोज ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। बाप भी का ठीक है, हरी गलत है, रजत गलत है। हम लोग सीखते तो हो, बट जो गलती करवाना चाहता हूँ वही गलती कर लेते हो। श्रेया का भी गलत है। अच्छा इधर बताओ, इधर क्या हो रहा है, sp3 है सर। हाइपर कॉन्जुगेशन। इधर क्या हो रहा है, सॉरी, इधर 3 अल्फा एच है, इधर 2 अल्फा एच, इधर 1 अल्फा एच, और इधर पर सिर्फ क्या हो रहा है, प्लस है। तो हाइपर कंजुगेशन तो ज्यादा पावरफुल होता है ना इंडक्टिव इफेक्ट से। ये ऐसा नहीं है कि ये प्लस आई लगाएगा, नहीं, ये प्लस आई भी लगाएगा, ये भी प्लस आई लगाएगा, बट ये हाइपर कॉन्जुगेशन भी तो करेगा, करेक्ट। और हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, ज्यादा पावरफुल होता है इंडक्टिव इफेक्ट से। तो फोर्थ वन हाइपर कंजुगेशन नहीं करेगा क्या? क्या, फिर से तो बोलो। फर्स्ट सेकंड और थर्ड हाइपर कंजुगेशन कर रहे हैं। हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे, इसमें 0 अल्फा एच तो अल्फा है नहीं। हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा किससे, इससे। तो आंसर क्या आएगा, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड इज ग्रेटर देन थर्ड इज ग्रेटर। डन, ये लिख लिया सभी ने। Yes, sir.
चलिए इसको करिए। सर 1 मिनट सर। लो यस सर हो गया। C6H5 C6H5 this C6H5 करो जरा इसका आंसर। सर वो C6H5 है कि C2H5 है? C6 है भाई, बेंजीन है। वो C6 6 नहीं पता चल रहा था सर। C6 है, C6 है वो, बेंजीन है C6H6। एक ओके रिप्लेस होगा तो C6H5 बचेगा ना। हाँ। वेरी गुड, जल्दी करो इसका आंसर सभी लोग। अधिकतर लोगों का सही है, एक दो लोगों ने गलत भी भेजा है। यस तुम तो बहुत गलत कर रहे हो। बेसिक ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये रेडिकल बेटा रेजोनेंस करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ भी करेगा, बट इधर क्या तीन तीन बेंजीन रिंग पे रेजोनेंस करेगा। इसका मतलब 12 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, इसके 8 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, ये 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, और ये सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा प्लस 6 अल्फा एच होंगे। करेक्ट, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्लस 6 अल्फा एच। तो सबसे ज्यादा क्या, रेजोनेंस, फिर रेजोनेंस, फिर रेजोनेंस। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 is greater than 2 is greater than 3 is greater than 4। आ गया क्या समझ? तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, रेडिकल की स्टेबिलिटी करेंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, ये जितने भी आपके इंटरमीडिएट्स थे उनकी स्टेबिलिटी हम लोग ने सीखा। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे रीअरेंजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट ऑफ द केमिकल इक्वेशन में ये यूज होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ
कार्बोकैटाइन, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटाइन्स। देखो जब क्या होता है बेटा, बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती है जब हम लोग ऑर्गेनिक नेक्स्ट जो चैप्टर है मतलब जो हम लोग 12th का पहला चैप्टर जो पढ़ेंगे उसमें हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म में मैं आपको, जैसे मैंने आपको सिखाया है कि इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, करेक्ट। तो जो भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है उसमें से एक इंटरमीडिएट आपका कार्बोकैटाइन हो सकता है। अब जो कार्बोकैटाइन का जो फॉर्मेशन हुआ है, नॉर्मली कोई कार्बोकैटाइन फॉर्म हो गया। अब कार्बोकैटाइन में बेटा क्या होता है, वो रीअरेंज हो सकता है। रीअरेंज मतलब कि वो एक पोजीशन से कार्बोकैटाइन, जैसे सपोज इधर है, ध्यान से समझना, यदि सपोज कार्बोकैटाइन यहां फॉर्मेशन हुआ या मैं बोलूं यहां फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, तो ये सपोज ये 1 2 या 1 2 3 4 पे था, 3 से ये कार्बोकैटाइन कहां पर रीअरेंज हो जाता है, 2 पर रीअरेंज होगा। क्या हो जाता है, 3 से कहां पर रीअरेंज हो गया, 2 पर रीअरेंज हो गया। इस तरीके से यदि कार्बोकैटाइन एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे पहुंच जाए, इसको आप क्या बोलोगे, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटाइन। क्लियर है ये बात। अब ये क्यों हो रहा है, ऐसा किसकी वजह से होगा ये समझते हैं, और ये कब कब होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा, बताओ बेटा जरा, ये कार्बोकैटाइन ज्यादा स्टेबल है या ये कार्बोकैटाइन ज्यादा स्टेबल है, सभी लोग कोशिश करो। यदि ये फर्स्ट है और ये सेकंड, तो इन दोनों में से कौन सा कार्बोकैटाइन आपका ज्यादा स्टेबल है, इन दोनों में से कौन सा कार्बोकैटाइन ज्यादा स्टेबल है, करेक्ट। तो मेरे पास अभी सभी लोग आंसर कर रहे हैं सेकंड सर मोर स्टेबल है फर्स्ट से, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हाँ ठीक है, अब मैं समझ गया, सभी लोग सेकंड ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या सेकंड मोर स्टेबल है। यदि बेटा जो हमारा इंटरमीडिएट में कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन हुआ, यदि वो रीअरेंज होकर कोई जो फॉर्मेशन हुआ उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटाइन बना ले, तो क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, अदरवाइज रीअरेंजमेंट नहीं होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो हम लोग समझेंगे, बट लॉजिक समझो, रीअरेंजमेंट होगा क्यों और हमें रीअरेंजमेंट कब कब कराना है। रीअरेंजमेंट आप तभी कराओगे जब रीअरेंजमेंट कराने के बाद उससे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो, उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन हो, तब आप रीअरेंजमेंट कराएंगे, अदरवाइज रीअरेंजमेंट नहीं कराएंगे। और जब कभी भी यदि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन हुआ, मतलब कभी भी इंटरमीडिएट का कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ, तो वहां आप हर जगह क्या कर सकते हो, रीअरेंजमेंट करा सकते हो, ठीक है। मतलब हर जगह 100% नहीं बोलना चाहिए, बट 90% रिएक्शन में जहां पर भी कार्बोकैटाइन फॉर्म होगा वहां पर रीअरेंजमेंट जरूर होगा। और रीअरेंजमेंट होगा कब, ये नहीं है कि हर जगह रीअरेंजमेंट होना जरूरी है, रीअरेंजमेंट हो सकता है कब, जब उससे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो, अदरवाइज रीअरेंजमेंट नहीं होगा। आ गया ये कॉन्सेप्ट समझ में। अब ये रीअरेंजमेंट कैसे होगा, कब कब होगा और कितना रीअरेंजमेंट करा सकते हैं, वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सभी को। इसमें लिखो जरा, सबसे पहले कुछ कुछ लिखा दे रहा हूं। whenever an intermediate, whenever an intermediate carbocation is formed, whenever an intermediate carbocation is formed,
in reaction it may rearrange this. Okay, next line, only those carbocation will rearrange which can produce more stable species it can be done either by फर्स्ट एक एक करके ये समझेंगे, या तो हम लोग बेटा शिफ्टिंग कराएंगे, क्या कराएंगे, शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप या कोई बॉन्ड, ये सब करा सकते हैं। और सेकंड क्या कराएंगे, रिंग एक्सपेंशन, ये हम लोग एक एक करके समझेंगे, इसमें परेशान मत दोस्तों, पता नहीं क्या क्या लिखाए जा रहे हैं। थर्ड, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, अब आपकी थोड़ी सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू हो गई यहां से। सर तो अभी तक क्या पढ़ रहे थे? अभी तक बेटा जो आगे पढ़ना है उसको पढ़ने के लिए उसके एलिजिबल हो रहे थे। अभी तक हम लोग बेसिक सीख रहे थे, जो बेसिक्स हमें आगे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करना है। मतलब जो भी हमने अब सीखा है, अब हम उसको अप्लाई करना सीखेंगे। जैसे हमने आइसोमेरिज्म सीखा, तो आइसोमेरिज्म कैसे अप्लाई करके हम लोग फाइनल आंसर निकालेंगे वो सीखेंगे। जिससे हम लोग ने अभी ये सब इफेक्ट जो सीखे, इन सब को यूज करके हम लोग ये करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग फाइनली क्या पढ़ते हैं, रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनेगा, कौन सी रिएक्शन में कार्बेनाइन बनेगा, कहाँ पर कार्ब रेडिकल बनेगा, कहाँ पर इंटरमीडिएट ही नहीं बनेगा, कहाँ पर इंटरमीडिएट बनेगा, यदि इंटरमीडिएट बनेगा तो क्या रीअरेंजमेंट होगा नहीं होगा, ये सारी बातें हम आगे सीखेंगे। नोट करो इसको। बेसिकली रीअरेंजमेंट बेटा कैसे कैसे हो सकता है, इन तीन तरीके से, या तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन से, या रिंग एक्सपेंशन से, या शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन अल्काइल ग्रुप अराइल ग्रुप पर बॉन्ड, ठीक है। या इन तीन तरीके से आपका रीअरेंजमेंट हो सकता है। और रीअरेंजमेंट हम कब कराएंगे, जब आपका उससे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड फॉर्मेशन हो, तब आप रीअरेंजमेंट कराएंगे। और कहीं पर भी कार्ब कैटाइन, याद रखना, सिर्फ और सिर्फ कार्ब कैटाइन, कार्बेनाइन का मत कराने लग जाना। सिर्फ और सिर्फ कार्ब कैटाइन ही ऐसा है जिसका रीअरेंजमेंट होता है, और ना ही कार्ब रेडिकल का होगा, ना ही कार्बेनाइन का होगा, किसी का नहीं होना है। सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट कार्ब कैटाइन होगा, तब आपका क्या होगा बेटा, रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा, रीअरेंजमेंट हो सकता है। और रीअरेंजमेंट सिर्फ तब होगा जब उससे ज्यादा स्टेबल कार्ब कैटाइन बन रहा हो, तो रीअरेंजमेंट होगा। और रीअरेंजमेंट कराने के लिए अपने पास टोटल तीन तरीके हैं, या तो आप शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एल्काइल और अराइल से करा दो, या रिंग एक्सपेंशन या रिंग कॉन्ट्रैक्शन से करा दो। अब हम लोग पहला सीखते हैं, नोट कर लिया था सभी ने, यस शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन
अल्काइल, अराइल। और हमेशा याद रखना बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं 1-2 शिफ्ट। क्या बोलते हैं? 1-2 शिफ्ट, 1,2 शिफ्ट। मतलब जैसे सपोज कार्ब केटाइन बेटा इधर है, ठीक है, तो उड़ के इधर नहीं पहुंच जाना है। क्या करता है, यदि कार्ब केटाइन 1 पर है तो वो अपने बाजू वाले या तो इस पर या इस पर शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। सिर्फ क्या करेगा, एक कार्बन, एक बार में सिर्फ एक कार्बन शिफ्ट होगा। ऐसा नहीं होगा बेटा कि एक बार में 2 कार्बन शिफ्ट हो जाए। क्या याद रखोगे हमेशा? 1-2 शिफ्ट, ठीक है। अब सपोज हम लोग सबसे पहले पहला एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये है, इधर पर है कार्बोकेटाइन, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो ये जो है हाइड्रोजन, जैसे आप सबको पता है हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन से दानी आदमी कोई नहीं है। हाइड्रोजन देख रहा है कि ये कार्बोकेटाइन कहाँ है, इधर। तो हाइड्रोजन क्या कहता है, भाई ऐसा कर रहे हैं कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन दे के, या मैं अपने इलेक्ट्रॉन देके क्या निकले जा रहा हूँ। तो हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन, या नहीं देखो अभी इसके पास कार्बोकेटाइन है, तो ये ज्यादा, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा H- के फॉर्म में, ठीक है। और ये H- इसके साथ क्या करने लगता है, बॉन्ड बनाने लगता है। तो या तो मैं एक बार में आपको समझाऊं, तो ये हाइड्रोजन देखेगा कि इसके पास क्या है, डिफिशियंसी है। तो ये हाइड्रोजन जो अपने, जो इससे इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखा था, ये क्या करेगा, इसको देने लगेगा। और जब ये वाला इसको देने लगेगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने लगेगा, क्योंकि हाइड्रोजन एक बार में एक ही बॉन्ड बना सकता है। तो कैसा देखेगा ट्रांजिशन स्टेट, CH3, ये वाला बॉन्ड हाइड्रोजन से क्या होगा, ब्रेक होगा। और ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये ब्रेकिंग, ये फॉर्मेशन, ये CH2+, और ये इधर पर। तो अब फाइनल प्रोडक्ट ये आपका इंटरमीडिएट बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट होगी। और फाइनली कैसा दिखेगा, ये वाला जब पूरा ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव, और ये फॉर्म हो जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा, CH3। तो इस तरीके से क्या हुआ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या हुआ, शिफ्ट हुआ। हाइड्रोजन इस पोजीशन से कहां पर पहुंच गया, इस पोजीशन से। इसी को आप हाइड्रोजन शिफ्ट बोल सकते हो या कार्बोकेटाइन शिफ्ट बोल सकते हो, करेक्ट। हाइड्रोजन इधर से इधर शिफ्ट हुआ तो कार्बोकेटाइन इधर से इधर शिफ्ट हुआ। और ये हाइड्रोजन शिफ्ट कब होगा, जब ये इससे ज्यादा स्टेबल बने। तो इस ये ज्यादा स्टेबल है या ये ज्यादा स्टेबल है, इस पर क्या है 9 अल्फा H, और इस पे क्या था सिर्फ 1 अल्फा H। कौन ज्यादा स्टेबल है, ये। तो ये शिफ्टिंग हो जाएगी। अब बोलोगे सर कि आपने ये हाइड्रोजन को क्यों शिफ्ट कराया, आप CH3 को भी तो करा सकते थे। करा लो भाई, आपका मन है तो आप क्या करो, हाइड्रोजन को छोड़ दो, CH3 शिफ्ट करा दो। फिर CH3 शिफ्ट भी क्या होगा, सेम तरीके से ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, इधर इससे फॉर्म होगा, और बाद में दिखेगा कैसे, इधर पर कार्बोकेटाइन और इधर पर CH3 पहुंच गए। अब देखो जरा, इधर पर अल्फा H और इधर पर अल्फा H। इधर पर अल्फा H क्या है, 5 अल्फा H, और इधर पे अल्फा H कितने 1। तो शिफ्टिंग तो होगी, ठीक है। बट अब इन दोनों को देखो, देखो वो होगा बेटा कोई एक चीज ही शिफ्ट, या तो वही हाइड्रोजन शिफ्ट होगा या CH3 शिफ्ट होगा। अब हमें किसको शिफ्ट कराना चाहिए, जिससे हमें ज्यादा फायदा हो। तो हाइड्रोजन शिफ्ट करा के हमको 9 अल्फा H मिल रहा है, और ये शिफ्ट करा के हमको कितना मिल रहा है, 5 अल्फा H। तो हमें किसको प्रेफरेंस देना चाहिए, हाइड्रोजन शिफ्ट को। आगे समझ। तो कभी भी यदि ऑप्शन है आपको हाइड्रोजन शिफ्टिंग का और अल्काइल शिफ्टिंग का, क्या करोगे, हाइड्रोजन शिफ्ट कराओगे। और हमेशा याद रखना, हाइड्रोजन शिफ्ट ज्यादा
पावरफुल मतलब ज्यादा स्टेबल करेगा, उसके बाद क्या होगा, अल्काइल, उसके बाद अराइल। ये ऑर्डर लिख लो, ये ऑर्डर क्या हो जाता है, माइग्रेशन एप्टीट्यूड बोलते हैं इसको, माइग्रेशन एप्टीट्यूड। समझ में आया? तो हाइड्रोजन क्यों कराए, ये क्यों नहीं कराए, क्योंकि हाइड्रोजन शिफ्ट करा के हमें ज्यादा फायदा होगा एज कंपेयर टू। नोट कर लो ये बात, यदि समझ में नहीं आए तो पूछ लो, तो हो सकता है नहीं आया, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कभी भी यदि आपके पास ऑप्शन CH3 और H दो ऑप्शन है, तो आप क्या कराओगे, हमेशा हाइड्रोजन शिफ्ट। यदि अब भाई हाइड्रोजन है ही नहीं, हाइड्रोजन है ही नहीं, तो क्या कराओगे, फिर मिथाइल शिफ्ट करा दो। ठीक है, अभी मैं एक ये नोट करो, एक बार और समझाऊंगा, नोट करो इसको। सर माइग्रेशन एप्टीट्यूड क्या है, फिर से बताएंगे? माइग्रेशन एप्टीट्यूड मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह पे जाना क्या होता है, माइग्रेशन। ओके। ये इन दोनों को माइग्रेट करने का ऑप्शन था, तो यदि हाँ। इन दोनों के पास ऑप्शन है, तो इन दोनों से बेटा पहले माइग्रेट कौन करेगा, हाइड्रोजन करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन शिफ्ट करने की वजह से क्या हो रहा है, इस केस में देख सकते हो बेटा ज्यादा स्टेबल हो रहा है, और ये हर केस में होगा, यदि आपका हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा तो ज्यादा स्टेबिलिटी गेन होगा। इसलिए हम लोग ने बोल दिया सिंपल कि माइग्रेशन एप्टीट्यूड किसका ज्यादा होता है, हाइड्रोजन का, फिर अल्काइल, फिर अराइल का। ओके, ओके सर। एक बार और सुनो इसको, जो भी लिख रहा है उसको साथ में लिखते जाओ और सुनो एक बार और। कभी भी बेटा देखो, आपको क्या कराना है, रीअरेंजमेंट कराना है। रीअरेंजमेंट कराने का मतलब क्या, कार्ब कैटाइन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, और एक जगह से दूसरी जगह तब जाएगा जब उससे ज्यादा स्टेबल क्या मिले, कार्ब कैटाइन मिले। अब मेरे पास ऑप्शन था CH3 और H, मैंने दोनों को एक एक बार माइग्रेट करा के देखा। ये H क्या करेगा बेटा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, और ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसके साथ भाई बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वाला बॉन्ड फॉर्मेशन, और फाइनली हमें कैसा दिखेगा, ये इसके साथ फॉर्म हो गया, तो ये CH2 का क्या हो गया, CH3, और इससे एक हाइड्रोजन कम हो गया, तो इसके ऊपर क्या, कार्बन। अब हमने इसकी स्टेबिलिटी चेक करी, तो इसमें 9 अल्फा H आया और इसमें 1 अल्फा H था। इसका मतलब क्या है, हमारा शिफ्टिंग कराना सही रहा, क्योंकि हम लोग तभी शिफ्टिंग करा सकते हैं जब क्या हो, ज्यादा स्टेबल कार्ब कैटाइन बनाए। तो ये तो हो गया हाइड्रोजन शिफ्ट। अब कोई बोलेगा सर CH3 क्यों नहीं कराया, मैंने कहा CH3 भी करा लेते हैं। CH3 कराया, CH3 भी सेम तरीके से शिफ्ट होगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, इसका ब्रेक होगा, और इसके साथ ये वाला फॉर्म होगा, और उसके बाद हमें कैसा दिखेगा, ये इसके साथ फॉर्म हो गया, ये वाला ब्रेक हो गया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव आया। अब हमने इसकी स्टेबिलिटी देखी, तो 5 अल्फा है, हमने भी बोला हाँ भाई CH3 हो सकता है। अब कहानी ये है, आपके पास दो ऑप्शन है, ये शिफ्ट या ये शिफ्ट। अब इन दोनों को आप कैसे सिलेक्ट, हाँ ये अकेला ऑप्शन होता तो इसको करा देते, ये अकेला ऑप्शन होता तो इसको करा देते। अब आपके पास दो ऑप्शन है, इन दोनों में से किसको कराओगे, वो देखोगे बेटा किससे ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रहा है। मैं कुछ भी रटने के लिए नहीं बोल रहा ना, मैं ये माइग्रेशन एप्टीट्यूड रटने को बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जस्ट देखो इसको शिफ्ट कराने से कितने अल्फा H हुए, और इससे कराने से कितना, कौन सा कंपाउंड बना, तो इससे बनाने से ये 9 अल्फा H, इससे 5, तो भाई जिससे फायदा हो वो कराओगे ना, तो इससे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बना रहे। देखो इस सब को कराने के लिए हम लोग कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ना ही हम लोग इधर से कुछ अलग से खर्च करने वाले हैं, ये सब क्या होगा, अपने आप होगा। ठीक है, और यदि ये अपने आप हो रहा है तो मतलब क्या, सिस्टम खुद एनर्जी यूज कर रहा है, तो सिस्टम तो बेटा हमेशा क्या करेगा, जो चीज फायदेमंद हो वही करेगा। यदि हम लोग एनर्जी दे रहे होते तो भाई हाँ वैसे काम भी कर लेता कि जिससे क्या हो, उसको बाद में चल के फायदा हो रहा हो, या कुछ भी हो रहा हो, या ज्यादा अच्छा कंपाउंड मिल रहा हो, या हम लोग जबरदस्ती किसी को ब्रेक कर देते हैं, किसी को जबरदस्ती तोड़ फोड़ देते हो ना तुम लोग, तो इसमें बट केमिकल रिएक्शन यदि ऐसा नहीं होगा।
तो इसमें क्या हुआ, ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट मिला। तो अब यदि उसमें ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट मिला, इसका मतलब क्या है कि मेरे को पहले, यदि ऑप्शन आपके पास हाइड्रोजन का है तो हाइड्रोजन पहले शिफ्ट कराओगे, उसके बाद क्या कराओगे, अल्काइल करो। समझ गए? यस सर। ओके, तो ये तो था आज के लिए, ठीक है। इसके आगे हम लोग इस पर क्वेश्चन और इसके आगे का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये नोट कर लो, जिसका नोट हो जाए वो लीव कर सकता है। और नेक्स्ट क्लास से पहले बेटा, ठीक है, मेरे को एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करके दिखाओ। और हाँ, हो सकता है कि आपसे कार्ब जो ये रिंग एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन बच गया है ना, उसके क्वेश्चन ना हो तो उसके क्वेश्चन छोड़ देना, बाकी आप क्वेश्चंस करने की कोशिश करो। एक्सरसाइज 1 एटलीस्ट कंप्लीट करने की कोशिश करो, मेरे साथ कंप्लीट करोगे तो ज्यादा बेहतर फील करोगे, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ओके, ओके सर, चलिए बाय। थैंक यू सर, हैव अ नाइस इवनिंग, थैंक यू बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय। लिख रहा है क्या कोई? मैं भी लीव करूं? चलिए बाय।